जय हिंद फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये जितने नंबर दिए गए हैं इनको एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। जैसे अभी देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है 140। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि हम कितना इसको तोड़ सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम संख्याओं में डिवाइड कर देना। अभी जैसे 40 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 और 20 × 7 = 140। ये टोटल, ये प्राइम फैक्टर मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे हम इसका एलसीएम निकालते हैं ना, 140 का करते हैं तो सबसे छोटा किससे कटेगा, सबसे छोटा किससे कटेगा, इस हिसाब से टोटल। लेकिन एलसीएम नहीं निकालना है, जो नंबर्स आएंगे बस उनको ही बोलते हैं कि ये प्राइम फैक्टर है, इतने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। अभी जैसे दूसरा दिया हुआ है 156। 156 का प्राइम फैक्टर अभी देखते हैं, 156 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से। अभी 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 13 = 156। ऐसे ही अगला है 3825। 3825 अभी देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो इसमें क्या है ना, जब भी आप कट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये 5 से तो कटना ही है, 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर वो इवन नंबर्स हैं तो वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं तो लास्ट में अगर लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होती है अगर वो इवन नंबर्स नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 से देखते हैं, 3 से हम कैसे डिवाइड करते हैं कि सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, टोटल कितना आ रहा है 18। अगर ये 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ मतलब 3 6 = 18, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये सारा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 × 3 × 5 × 5 × 17 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही ये जो दो नंबर दिए गए हैं इन दोनों का आप जो है निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा, ठीक है। बाकी ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों को, तो 140 2 × 2 × 5 × 7। ऐसे ही 156 का भी हमने निकाला, 2 × 2 × 3 × 13। ऐसे ही सेम एज 3825, 3 3 5 5 17। ऐसे ही सेम आप ये भी निकालेंगे, दोनों में भी दिख रहा है कि 2 से तो डिवाइड होना नहीं है। 3 से डिवाइड करने के लिए हमने आपको बता दिया है कि सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर 3 से नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे 4 5 6 7, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर। मतलब इन दोनों जो दिए गए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। तो चलिए पहला देखते हैं कि पहला 26 और 91 का। तो 26 में हम क्या ले देखते हैं, 13 × 2 या 2 × 13, 13 × 2 या 2 × 13, ये हो जाएगा 13 2 = 26। दूसरा आपका है 91। 91 में कैसे करेंगे, 13 7 × 91, 13 7 × 91। अब एक चीज़ जान लीजिए, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 13, 13 दोनों में है, दोनों में कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है कि सारे नंबर्स को एक एक बार लिखते हैं। चलिए 13 तो है ही, फिर 2, फिर 7, दो बार अगर 13 है तो दो बार नहीं लिखना है कि केवल एक ही बार लिखना है।
केवल एक ही बार लिखना। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो नंबर है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये क्या 26 इंटू 91 के इक्वल है क्या? तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी और 9 2 जा 18, 18 और 5 23, ये हो गया आपका 2366। कितना हो गया? 2366। सेम एज हम क्या करेंगे एलसीएम का 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ से तो हम कर लेंगे 169 आ जाएगा और 169 में 7 2 जा 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 169 में 7 2 जा 14 से 9 4 जा 36, 6 3 कैरी हो गया, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 2 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 और 2 6। अब यहाँ पे सभी 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 और 9 और 7 16 का 6 1 कैरी, 6 6 6 12, 1 जो कैरी था 13 और 1 1 2, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। इसमें यही हमें करना था। करना क्या था? लिखा भी हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने सबसे पहला लिया 26 एंड 91, इसका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाला। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले इनका फैक्टर करना है। फैक्टर करना 26 का हमने किया 13 इंटू 2, 91 का हमने किया 13 इंटू 7, 26 का क्या हो गया हमारा 13 इंटू 2 और 91 का 13 इंटू 7। अब ने बताया एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन चीज़ें क्या थी 13। और एलसीएम क्या होता है कि जो सब में आए एक एक बार सबको, जैसे 13 को एक बार, 2 बार है, 3 बार है, उससे मैंने केवल एक बार, फिर 2 को, फिर 7 को। पेयर बनता है एलसीएम में, पेयर बनता है। 3 बार है तो 2 टाइम लिखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे 13 इंटू 13 इंटू 13 हो गया तो पेयर बनाएंगे, ये एक 13 उठाएंगे, फिर इसका अलग पेयर बनता है। अभी यहाँ पे सपोज करिए केवल 2 बार थे, एक पेयर बनाए, 13 को बाहर निकाला, 2 को अलग, 7 को अलग। एलसीएम में एक एक नंबर का पेयर बनता है, जिनका पेयर नहीं बनता उनको अलग से लिख लिया जाता है। तो 13 का पेयर बना था, 2 और 7 का नहीं बना था, वो हमने लिख लिया। अब हमें इसने क्या कहा था कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया 2366, 2366। अभी सेम चीज़ यहाँ भी हमने किया एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये भी आ गया 2366, मतलब ये दोनों हमने प्रूव भी कर दिया। सेम चीज़ आप इसमें करेंगे 5 110 एंड 92, 336 एंड 54, इन दोनों में भी आप सेम करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स by applying the prime factorization method, ठीक है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि इनका जो दिया गया है इंटीजर्स, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये जानते हैं। फैक्टर जो हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि क्या फैक्टर हो सकता है इसका, सेम चीज़ अभी आ गया। 12 का हम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। सेम 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 21 का भी हम फैक्टर निकालेंगे, 21 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये आप समझ गए। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अभी हमने बताया था एच सी एफ क्या होगा, हमने कहा था जो सब में कॉमन हो वो एच सी एफ होता है। ये 3 3 3 सब में कॉमन है, तो हमारा एच सी एफ क्या हो गया 3।
अब एलसीएम क्या होगा हमारा, 1 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम। सब नंबर्स को एक एक बार हम लिखते हैं, सभी नंबर्स को, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 इंटू 3, एक 2, फिर एक 3 का पेयर, फिर एक 3 बचा, जो नंबर्स बच जाते हैं फिर उनको लिखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, 17 23 एंड 29 में, और 8 9 एंड 25 में भी सेम चीज़ें हम निकालेंगे। अभी ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, ये दोनों आप करके आओगे, ये भी 8 9 एंड 25, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टर करते हैं, फिर जो कॉमन होता है एलसीएफ हो जाता है, बाकी के एलसीएम हम एक पेयर बना के लिखते हैं, बाकी जो बचता है लास्ट में उसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिव दैट एचसीएफ इतना है एंड फाइंड एलसीएम। एलसीएफ दिया हुआ है कि दो नंबर दिए हुए 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम बोल रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम जानते हैं कि वी नो दैट फॉर एनी टू नंबर्स, सपोज करिए ए एंड बी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब कि एच सी एफ और एल सी एम का जब जो भी आता है एल सी एम और एच सी एफ, जब हम उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जितना आंसर आता है सेम आंसर प्रोडक्ट का भी आना चाहिए। मतलब 306 इंटू 657 का गुणा कराने पे जो आंसर आएगा वही उसका 9 से, और जो इसका एल सी एम आएगा उसका मल्टीप्लाई करवाने पर आना चाहिए। तो हम सपोज कर देते हैं कि एल सी एम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अगर हम एक्स मान लिए तो फार्मूला क्या है, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। अभी हमें एल सी एम तो पता नहीं है, हमने एक्स माना, एक्स इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 306 इंटू 657। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये हमें पता है कि कोई चीज़ अगर इक्वल के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड क्या होगा, डिवाइड में। अगर इधर डिवाइड में है तो दूसरे साइड मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इधर तो अभी मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 जब हम करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या वैल्यू आएगा, 22338, 22338। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। समझ गए? जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे कमेंट सेशन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि 6n की जो डिजिट आएगी, पावर में दिया लास्ट में 6 इंटू 6 इंटू 6, n की तो वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो उसकी जो डिजिट आएगी क्या उसका यूनिट नंबर 0 होगा, क्या वो 0 होगा लास्ट में। तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं बिल्कुल नहीं। एक तो आप देखिए नो, रीज़न क्या है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 पावर n है, तो आप 6 6 जा 6 6 जा 6 6 जा कुछ भी करते जाइए तो उसका लास्ट में 6 ही आता है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि 0 आना चाहिए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि किसी भी अगर लास्ट में 0 आता है तो वो चीज़ 10 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। अगर यूनिट नंबर 0, इफ़ यूनिट नंबर इज 0 देन वो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड होगा। और अगर 10 से डिवाइड होगा तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 2, इन दोनों से भी होना चाहिए। जबकि 6 का फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 2, यहाँ पे 5 का तो कोई मेल ही नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो है इसका यूनिट नंबर
नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 10 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वाला पकड़ते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन दोनों में देखिए ये एक हो गया, ये अलग हो गया, ठीक। इन दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1। क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये चीज़ हमको क्या दिखाई दे रही है, मतलब दिस एक्सप्रेशन क्लियरली शोज दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 13। ये मतलब दिखा रहा है कि ये जो नंबर है, जो नंबर आएगा, ये क्या होगा, 13 से डिवाइडेड होगा, 13 से होगा, 1 से होगा, और इट्स सेल्फ मतलब जो नंबर आएगा ये डिवाइडेड बाई, ये इससे ही डिवाइडेड होगा। और हमारा कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि खुद से हो, ठीक, 13 या 1 या इटसेल्फ, इससे आगे तो होगा नहीं, ठीक। दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या कॉमन है, 5। एक ये है, एक ये है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों में क्या कॉमन है, 5। अब बचा क्या अभी दोनों में, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, एक तो ये डिविजल बाई क्या किससे होगा, 5 और 1 और इट सेल्फ, ये किससे होगा, 5 1 और इट सेल्फ। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस इट इज़ आल्सो अ कंपोजिट नंबर। ये दोनों जो है एक कंपोजिट नंबर हैं। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगा 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिया गया है, दिस इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go the same direction. After हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि सोनिया और रवि ये जो है सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ पे, सेम चीज़ पे रनिंग कर रहे हैं। तो सोनिया जो 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। तो क्या करेंगे कि आफ्टर कितने मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कितने मिनट के बाद पूछा है। तो कितना दिया, सोनिया कितना लेती है 18, रवि कितना लेता है उसी पे 12 मिनट। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 9 तो कटेगा नहीं, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्या आएगा, 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन क्या था कि रवि और सानिया एक ही पाथ पे, एक ही फील्ड पे, एक ही डायरेक्शन पे दौड़ती है, और सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट। तो दोनों एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैंने बोला था कि बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन है बहुत इजी। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू। आगे कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका सलूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो कल फिर से हम सेम एक्सरसाइज 1.1 ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम आते आते इसका जो है ज़रूर जहाँ तक कोशिश करेंगे जितने भी लेसन हैं आपके कंप्लीट किए जाए मैथ्स के। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे
जो इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको रेडी हो जाए। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ज़्यादातर एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस लेसन से। बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ है नहीं। जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।